झारखंड बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। राज्यसभा के चुनाव को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण है। चुनाव में पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी के सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इस खबर पर आपको सीधे ले चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप का रुख करते हैं। संदीप, देखिए, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बीजेपी की तरफ से क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि आज एक समिति की बैठक भी होनी है। क्या विचार विमर्श हो सकता है इस बैठक में और कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे? आज यदि राज्यसभा चुनाव को देखा जाए तो 18 जून को राज्यसभा के 2 पदों के लिए झारखंड में चुनाव होना है और कहीं ना कहीं अब सरगर्मी चुनाव को लेकर तेज हो गई है। हर एक पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ओर से जुगत लगा रही है कि कैसे इन 2 सीटों पे वे अपनी जीत सुनिश्चित करें। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी चुनाव कार्य समिति की आज बैठक 11 बजे से रखी गई है और इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू करेंगे। वहीं यदि इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के अलावे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्य समिति के जो सदस्य हैं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के अलावे इसमें और भी जो सदस्य हैं वे शामिल होंगे। हालांकि देखा जाए तो इन 2 पदों के लिए जहां एक सीट तो पहले से कहा जाए कि जो जेएमएम की तरफ से जो प्रत्याशी होंगे, जो आंकड़ा है उनके पास, तो एक सीट उनके खाते में पहले से जाता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी सीट के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी भी जुगत लगा रही है और बीजेपी के कहना है कि बीजेपी इस दूसरे सीट के लिए यानी एक पद के लिए जो प्रत्याशी हैं अपने उम्मीदवारी है वह देने का काम करेंगे और जीत भी सुनिश्चित करेंगे। हालांकि इस चुनावी कार्य समिति की जो बैठक है उसमें यह निर्णय होगा, रणनीति बनेगी कि कैसे एक सीट पर जीत सुनिश्चित की जाए। क्योंकि यदि आंकड़ा देखा जाए तो बीजेपी के पास उतना आंकड़ा नहीं है। 28 वोटर इसके जीत के लिए सुनिश्चित करने होंगे, पर बीजेपी के पास उतने आंकड़े नहीं हैं। पर कई ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट हैं, तो ऐसे में उन विधायकों को अपनी जो विकास योजना है उन चीज़ों को दिखाते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं उनसे अपील जरूर कर सकती है वोटिंग के लिए। पर देखना होगा 18 जून को क्या होता है इस राज्यसभा चुनाव के लिए, क्योंकि 2 सीट राज्यसभा के खाली हुए हैं, जिसमें से एक सीट गुरुजी यानी शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुआ है और दूसरा सीट जो है बीजेपी के दीपक प्रकाश का जो कार्यकाल है जून में समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में 18 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं सभी दल इसको लेके अपनी जो रणनीति है बनानी शुरू कर दी है कि कैसे एक सीट जो है बीजेपी अपने खाते यानी अपने पाले में रखे। पर देखना होगा, क्योंकि जो आंकड़ा इस चुनावी परिप्रेक्ष्य में चाहिए बीजेपी को, फिलहाल वो आंकड़े उनके पास नहीं है। पर दावे बीजेपी की तरफ से जरूर किए जा रहे हैं, रणनीति भी बन रही है। तो क्या इस रणनीति का जो फल है 18 तारीख को बीजेपी को मिल पाएगा या दोनों सीटों पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी? जी बिल्कुल संदीप, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने भी ये जानकारी दी कि आंकड़े वो नहीं कहते हैं कि जो जीत है वो बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे विधायकों के भी आप जिक्र कर रहे हैं कि उनकी नाराजगी नजर आ रही है। क्या वहां पर फेरबदल हो सकता है? लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी के खिलाफ लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में या तो 2 चीजें हो सकती है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है या फिर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आ सकता है। तो जो प्रमुख बातें अब तक के चुनाव परिणाम में हमने देखी है, इस राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर भी वही जो कह सकते हैं अनुमान अब सत्ता पक्ष भी लगा रहा है विपक्ष के लिए। अजी दावे जरूर बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कि एक पद के लिए वे चुनाव लड़ेंगे और जीत भी उसमें सुनिश्चित करेंगे। पर कहीं ना कहीं जो आंकड़े का पूरा जो गणित है वह सबसे पहले गठबंधन की तरफ जाता है, क्योंकि गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस और राजद शामिल है। हालांकि कांग्रेस खुलकर इसमें सामने नहीं आ रहा है। एक सीट पर जरूर दावे उनके जरूर हो रहे हैं, पर जिस तरह से जो परिदृश्य इस राज्यसभा चुनाव को लेकर बन रहा है, तो ऐसे में एक सीट तो सुनिश्चित है कि वह जेएमएम के खाते में जाएंगे, यानी जेएमएम की तरफ से जो प्रत्याशी होंगे उनके खाते में जाएंगे। पर जिस तरह से गठबंधन शुरू से एकजुटता का परिचय देते हुए नजर आ रही है और उनका कहना है कि दोनों सीट पर गठबंधन की जीत होगी, यानी कोई भी गठबंधन का जो पार्ट है, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, कोई अकेला चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा है और दोनों सीट गठबंधन जीतेगी, इस तरह के बयान अभी तक आए हैं।
तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह जो राज्यसभा के 2 सीट हैं, एक सीट तो गुरुजी के लेकिन संदीप, निधन के यहाँ बाद जो खाली। पेच है वो तो महागठबंधन के भीतर भी नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक ये स्पष्ट तो नहीं हुआ है ना कि इन 2 राज्यसभा सीटों के लिए कि जेएमएम और कांग्रेस अब अलग अलग यहाँ पर एक एक सीट के लिए दावेदारी कर रही है या ये दोनों ही सीटें किसी एक पार्टी को जा रही है, ये तो स्पष्ट अब तक फिलहाल नहीं हुआ। आपने गौर किया होगा कि कई ऐसे बयान चाहे जेएमएम की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से फिलहाल आए हैं जिसमें यह साफ संकेत एक तरफ से दिख रहा है कि कांग्रेस अपनी जो दावेदारी है उसको उतनी कह सकते हैं दमदार तरीके से रखने का काम नहीं कर रही है। उनका भी वही कहना है कि गठबंधन दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी। यही बात जेएमएम भी कह रही है कि गठबंधन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कोशिश रहेगी कि दोनों सीटें वे जीते। हालांकि अब देखना होगा 18 तारीख को जो चुनाव होने हैं उससे पहले आज जून के पहले वीक में स्पष्ट होगा कि क्या गठबंधन के एक ही प्रत्याशी होंगे या फिर कांग्रेस जेएमएम अलग अलग अपनी उम्मीदवारी दे सकते हैं। पर जो दृश्य बन रहा है संदीप, इंतजार करना होगा कि समीकरण बैठाने की कोशिश कितनी हो पाई है गठबंधन की तरफ से, और बीजेपी जो दावा कर रही है वहां किस तरह से वो अंक गणित बैठाती हुई नजर आ पाएगी। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां आपने साझा की है।